नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि वर्मा, मैं 5th जनरेशन ज्वेलर हूँ। आज की वीडियो में वी विल डिस्कस कि इनवॉइस क्यों ज़रूरी है। आप जब भी कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, वाई इनवॉइस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक हैं वो, जिनका आपने देखना है वाइल यू बाइंग ज्वेलरी, कि वो इनवॉइस के अंदर लिखी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ज्वेलरी जहाँ से भी आप ले रहे हैं उनका नाम एंड उनका लोगो। सी लुक एट दी सैम्पल बिल। हमने अपना नाम हटा दिया बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू डिस्क्लोज, बिकॉज माय इंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस चैनल इज हम लोग एक कॉज के लिए वी रिकॉर्डिंग ऑल दिस वीडियोज एंड आई एम गिविंग यू ऑल द इन्फॉर्मेशन बिकॉज आई वांट, मेरा एक ड्रीम है कि जैसे मैंने एक वीडियो में बताया, द डिस्क्रिप्शन इज बिलो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो वी आर गिविंग फ्री एजुकेशन थ्रू दिस चैनल। ऑल द मनी दैट इज जनरेटेड इज गोइंग फॉर किड्स एजुकेशन। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ज्वेलरी का कंपनी का नेम होना चाहिए, उनका लोगो होना चाहिए, उनका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए एंड जीएसटी डिटेल्स होनी चाहिए। फ्रॉम वेर एवर यू बाइंग, ऑल दीज डिटेल्स आर सुपर नेसेसरी और ये होनी चाहिए। विदाउट दिस देर इज़ नो टैक्स इनवॉइस, देर इज़ नो गारंटी, देर इज़ नो क्लेम। कल को आपका कुछ भी ज्वेलरी जो है वो ख़राब निकलती है या आपको कुछ भी वेरिएशन आता है उसके अंदर, इन केस यू फील देर इज़ समथिंग रॉन्ग इन इट, सो यू कैन डेफिनेटली टेक दिस बिल टू द कोर्ट एंड आप वहाँ जाके चेक करा सकते हैं। एंड देन यू नो इफ द ज्वेलर हैज़ cheated, then you can definitely catch him अगर ये सारी डिटेल्स होंगे। सो लेट्स सी वंस अगेन। सो बिल के अंदर ज्वेलर का मैंने आपको बताया ये सारी डिटेल होनी चाहिए। टैक्स इनवॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए। एंड जिस भी नाम पे बिल ले रहे हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, द प्लेस ऑफ सप्लाई अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनवॉइस की एक सीरीज़ चलती है, सो इनवॉइस की सीरीज़ मेंटेन होनी चाहिए। सो जो भी जैसे आपने इस बिल में देख रहे हैं SL की सीरीज़ मेंटेन हो रही है, सो दैट सीरीज़ हैज़ टू बी देयर, टुडेज डेट हैज़ टू बी देयर एज वेल। देन वट एवर ऑर्नामेंट्स दैट यू आर बाइंग, उसका नाम लिखा होना चाहिए कि व्हाट ऑर्नामेंट्स, आइदर इट इज़ गोल्ड ऑर्नामेंट लिखा होगा या फिर उसके ऊपर जो भी आप रिंग ले रहे हैं तो रिंग लिखा होगा, आप नेकलेस ले रहे हैं तो नेकलेस लिखा होगा, हाउ मेनी पीसेज आर देयर, उसका ग्रॉस वेट क्या है, उसका नेट वेट क्या है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। ग्रॉस और नेट वेट दोनों अलग अलग होते हैं बिकॉज ग्रॉस वेट इज़ जो आप उसका प्रोडक्ट का टोटल वेट होता है, एंड उसमें से डायमंड वेट अगर मैं लेस कर दूंगा इन केस ऑफ डायमंड ज्वेलरी, तो उसमें से जो डायमंड वेट में लेस करूंगा, सो उसके अलावा जितना बचा हुआ गोल्ड उसके अंदर है उसका नेट वेट में आएगा। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई जेम स्टोन्स या कलर स्टोन वाली ज्वेलरी ले रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि उसके अंदर से उस जेम स्टोन का वेट लेस हुआ हो। सो नेट वेट इज द टोटल वेट जिसके ऊपर आप गोल्ड के पैसे देते हैं। सो उतना ही गोल्ड होना चाहिए जितने आप उसके पैसे दे रहे हैं। सो टेक्निकली उतना ही आपको पे करना है जितना उसके अंदर गोल्ड है। सो ग्रॉस वेट एंड नेट वेट, एक्सेप्ट फ्यू ज्वेलरीज, जैसे कुछ अलग ज्वेलरी आती है, जरकॉन में आती है, उसमें नेट वेट और ग्रॉस वेट अलग नहीं होता। हाउएवर आई हैव हर्ड कि इन द नेक्स्ट 6 months और 1 year गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसीज जिसमें सबका वेट जो है आपको इंडिविजुअली अलग अलग लिखना पड़ेगा। सो टुडेज सिनेरियो देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो बाइफरकेट करके नहीं देती, इवन टू द रिटेलर्स इट डजंट कम। फॉर अ जेनेरिक प्रोडक्ट, फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसमें बड़े स्टोन्स लगे होते हैं, एवरीथिंग इज लेस। जिसमें छोटा जरकॉन, इन ओनली इन द केस ऑफ जरकॉन, वो लेस नहीं होता है। बट आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 months लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग अप जो इसको लेस देना शुरू कर देंगी। एंड बिल के अंदर 2-3 चीज़ों का और ख्याल रखेंगे कि जो भी आप ओल्ड गोल्ड दे रहे हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल आप एक्सचेंज करने जा रहे हैं किसी भी ज्वेलर पे एंड उनको आप ओल्ड गोल्ड देते हैं, सो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन भी साथ में आनी चाहिए। कितनी अमाउंट थी ओल्ड गोल्ड की, कितनी प्योरिटी थी, क्या उसकी वैल्यू बनी, जो टोटल वैल्यू आपकी बिल की बन रही है उसमें से वो लेस होना चाहिए, एंड इट शुड रिफ्लेक्ट इन दी टोटल अमाउंट, टोटल रिसीट्स कितना आपने उनको दिया। सेकेंडली, अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट शुड ऑल्सो बी मैंशनड इन देयर। फिर टैक्स अमाउंट, जैसे CGST, SGST ज्वेलरी के ऊपर इट्स 3% इन टोटल। अगर विद इन दी स्टेट हम ले रहे हैं कुछ भी ज्वेलरी तो उस पर CGST SGST लगेगा 1.5%, तो टोटल इट सम्स अप टू 3%। और अगर आउट ऑफ स्टेट ले रहे हैं तो उस पर IGST लगेगा विच इज़ अबाउट अगेन 3%। दैट वैल्यू शुड बी एडेड एंड आपका फिर टोटल कितना बना, व्हाट अमाउंट यू आर सपोज टू पे। और जो आपने अमाउंट पे करी है इट शुड ऑल्सो बी रिटन सेपरेटली। अगर आपने कैश दिया है तो कैश लिखा होना चाहिए, अगर आपने चेक दिया है तो चेक लिखा होना चाहिए, अगर आपने कार्ड से पेमेंट करी है तो कार्ड से पेमेंट का लिखा होना चाहिए। सो दीज थिंग्स आर क्रिटिकल, सुपर इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू टेक द बिल, जस्ट मेक श्योर ये चीज़ें आप ख्याल रखेंगे। और वट एवर कंपनीज बिल इट इज़, उस पे उसके नीचे उनके एग्जीक्यूटिव के या जहाँ से भी जो भी आपको फाइनल हैंड ओवर कर रहे हैं बिल, उनके सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू टेक द सिग्नेचर। वन लास्ट थिंग, अगेन इट्स
इंपॉर्टेंट कि हर बिल के नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं. सो मेक श्योर इफ़ यू हैव फ्री टाइम जस्ट गो थ्रू इट. आप उसको देखिएगा एंड अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट, बिकॉज आपके लिए वो फ़ायदेमंद है, आपके लिए वो अच्छी चीज़ें हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड. एक चीज़ मैं भूल गया हूँ इसके अंदर आपको बतानी, द प्योरिटी शुड ऑल्सो बी रिटन. अगर उस पीस की प्योरिटी 916 है तो उसके अंदर बिल के अंदर 916 लिखा होगा. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल. फाइनली देयर आर टू थिंग्स बेसिकली जिसका आपने ख्याल रखना है. बिल लेना ही लेना है ज़रूर, उसके बिना ज्वेलरी नहीं खरीदनी. टुडे द गवर्नमेंट इज बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. तो अगर आपके पास बिल नहीं होगा सो टुमारो यू कैन लिटरली आप बोल सकते हैं कि वो ज्वेलरी आपकी नहीं है. मतलब आपको गवर्नमेंट आके कुछ क्वेश्चन करेगी, टैक्स डिपार्टमेंट आके कुछ क्वेश्चन करेगा, और आपके पास अगर बिल नहीं हुआ सो मिनिमम जो आप एक घर के अंदर फॉर अ लेडी यू कैन कीप ओनली 500 ग्राम्स. वो भी एक वुमेन को इंडिया में राइट्स हैं ज्वेलरी रखने के. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज. इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि कौन कितनी ज्वेलरी रख सकता है, सो वी कैन डू अनदर वीडियो. प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए कि कितने कितनी ज्वेलरी एक एवरेज बिना बिल के घर में रखनी अलाउड है. दैट इज़ ऑल्सो एन इंसेस्ट्रल ज्वेलरी जो आपकी पुराने बड़े बुजुर्गों से आई है. सो बिल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बिल नहीं लेते हैं ज्वेलरी में कोई प्रॉब्लम निकलती है बाद में, सो यू कैन लिटरली आइदर गो टू द ज्वेलर और उनको बोलेंगे आप सॉर्ट आउट करने के लिए, बिकॉज ज्वेलर ने आपको बिल दिया है. सो वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे. गलत कौन करता है? पीपल हु डू नॉट गिव द इनवॉइसेस. वो कुछ ना कुछ यू नो दे ट्राई टू डू समथिंग कि जिसमें वो आपको लेस प्योरिटी का सामान दे देंगे या कुछ भी XYZ. पीपल कैन रियली डू डिफरेंट थिंग्स. हम लोग सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इन केस यू हैव द बिल यू आर सेफ एंड यू आर सिक्योर. माई आइडियोलॉजीज जो बिल देगा आपको प्रॉपर विद ऑल दीज डिटेल्स वो कभी गलत नहीं करेगा, बिकॉज देन पीपल आर वर्किंग विद देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस और वो एकदम अच्छा काम कर रहे हैं. यू नो हैव अ लुक एट दिस. माई सेकेंड थिंग इज जब भी आप बिल ले रहे हैं, जब भी आप ज्वेलरी ले रहे हैं विद बिल ले रहे हैं, मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें उनके अंदर पॉइंट्स चेक कीजिए. अदरवाइज यू नो इफ देयर इज वन थिंग मिसिंग तो देन आप वीक हो जाते हैं अपने केस के अंदर, आप वीक हो जाते हैं बाकी चीज़ों के अंदर. सो मेक श्योर आप ये दो चीज़ों का डेफिनेटली ख्याल रखें बिफोर यू प्रोसीड एंड बिफोर you buy jewelry from anywhere. And if you have any doubts, if you have any questions, do get back to me. I'll be happy to help you out. Namaste. Thank you.